आतंक मचा हुआ है घर में, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वो आ चुकी है, आग लगनी शुरू हो जाएगी घर में। अनीता ऐसी एनिवर्सरी मनाऊंगा बच्चों की। मैं ये बॉडीकॉन ड्रेस सोच रही थी कि एनिवर्सरी पे पहनूं। किसी की एनिवर्सरी ऐसे ना आएगा। ये तगड़ा मार दिया रैंकिंग करे जोड़ के। पंजाबी में बात कर, की पाएंगी तो कर, की पाएंगे तो कर। नहीं मैं उसे अपना बर्थडे भी होगा उसका। कांग्रेचुलेशन। यार 1 मिनट गिफ्ट ले आओ। वाओ। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड गाइस, आज है डे 1 प्रैक्टिस का। तो मैं उठ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए। सभी लोग उठ चुके हैं। व्हाट्स अप बॉडी, सब लोग उठ चुके हैं गाइस। और इसको एक बहुत आवाज मेरे मुंह से पसंद है, जो वो है झंडे काट के आना, 50 मार के आना और आते तक आपके लिए एक हेल्दी बाउल कुछ बना के रखूंगा मैं, क्योंकि आपको बहुत नीड है। चेक करो गाइस, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। तो गाइस, पापा के हाथ का सुबह सुबह जूस मिल जाए और क्या चाहिए। सारे पौष्टिक तत्व। राजा, आपने मैम को बोल दिया छुट्टी के लिए? क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला हाँ। 2 दिन की छुट्टी ले थे, फिर डेली आना। ओके, और छुट्टी किस चीज की मांगी आपने? एनिवर्सरी। क्या बोला आपने? एनिवर्सरी मम्मा डैडा। गाइस, मैं इतने दिनों से पील पाउडर बनाने का सोच रही थी, पर पापा हमेशा ही मेरा ये छिलका फेंक देते थे। तो आज फाइनली मुझे मिल ही गया। वैसे तो एयर फ्रायर में 2 मिनट में ही सूख जाता है ये, पर मैंने सोचा जब धूप है थोड़ी देर इसको धूप में रख देते हैं। आतंक मचा हुआ है घर में, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये आतंकवादी बच्चे आए हुए। मामी ने पहली बार इडली बनाई, पहली बार ही जला दी है। हाँ देखो, दिखा पहली ना, बार तो जलती है। नटेला लगा दिया इस पे, नटेला लगा दिया। पैनकेक बन गया है। ये क्या है? उत्पम। उत्पम उत्पम है, अच्छा है, गुड है। इडली क्या की उत्पम खिला रही है। हाँ, चल गया ना। मेरी मजाक सेट क्या होता, तुम ये उत्पम बना रही है इडली, पहले सच बता दो। वैसे ही उत्पम तो इडली बना रही थी, पर उत्पम बन गया। नहीं, इडली का आता था ना आपको सच में? अच्छा, मतलब मैं बताती हूँ, इडली अगर इसको मैं बर्तन उसमें डाल देती तो इडली बन जाती। अब वो बर्तन नहीं है तो इस पर डाल के वो उत्पम बन गया। फिर झूठ बोल रही है, फिर झूठ बोल रही है ना मम्मी। मेरे पास सुनो, आप इधर इडली बना रही थी ना? पिछली बार भी ऐसी रोटी से बनाई थी ना मैंने। मुझे बस एक सवाल है, अगर पहले हाँ भर लो तो सवाल पूछ पाऊँ। हाँ। पूछ, अगर तुम इसे इडली बना रही थी तो जब तुमने इसको इडली बोला क्योंकि इसको उत्पम समझ में नहीं आएगा। और मुझे समझ में, हाँ, मामी जी आपके लिए पैदा हुए ना। चटनी कहाँ से है ये लाल सी? ये चटनी बची थी इसीलिए तो करी। इसीलिए तो मामी ने ये बनाने के लिए ये सब बचा। सुनो गाइस, मेरे पास सुनो, ये 3 रुपए की चटनी बची हुई थी, इसके चक्कर में 70 रुपए का सामान खराब कर दिया। वो अपनी दाढ़ी क्यों नहीं कटवाई इस बार भी अपनी? दिखाना इधर, ऊपर करो फेस, इधर इधर बस। माँ, इसने दाढ़ी क्यों नहीं कटाई इस बार? इधर गाड़ी आने दो यार। माँ, ट्रिमर से मैं कर दूं? बहुत गंदी लग रही भाई, पहले बहुत कुछ कट चुके हो आप, और करोगे ट्रिमर से? दिखाना दिखाना। हाँ, इसे तो ट्रिम कर दूंगा, हल्का ट्रिमर। का रखा, ट्रिमर का रखा। मैं नहीं काटूंगा बेटा, वरना बहुत जल्दी आ जाएगी दाढ़ी आपकी, है ना? अभी नहीं काटते, छोड़। काट दो फिर तो, इतनी जल्दी भी नहीं चाहिए। भाई ये बच्चा इतना शैतान हो गया पिछले कुछ दिनों के अंदर ही। लो भाई, बुआ जी आ गई। ये वेलकम। नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। बस सब मानो। बुआ जी नमस्ते। पकड़ो। बुआ जी नमस्ते। क्या क्या? अरे ये लड़की भी है, किसी देख लो, पैरों में गिर गई थी। ये तो मेरा ही खुशी कहाँ? मेरा ही है, फिर मेरा भी। ये फूकनी से दे दो क्या? एक दिन मेरे उसमें एक रील आ रही थी, सुनो अभी ना बाजी, मेरे उसमें एक रील आ रही थी। रील क्या थी कि एक लड़का और एक उसकी बहन, 2 भाई बहन में बैठे और बहुत देर से लकड़ी जलाने की कोशिश कर रहे। रुक जाना, बहुत देर से लकड़ी जलाने की कोशिश कर रहे, जल नहीं रही। पीछे से एक औरत आती है और पूछती है कि बच्चों, भाई कहाँ है, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? तो इसका मतलब क्या थी उनकी? बुआ। बुआ। उन्होंने पीछे में देखा कि बुआ जी नमस्ते, वो अंदर ही है। और जैसे इधर देखा है, आग लगी पड़ी लकड़ी में। इसका मतलब बुआ आ चुकी है, आग लगनी शुरू हो जाएगी घर में। नहीं, ऐसी रील एक मेरे पे भी आई थी कि बुआ इज इक्वल्स टू घर का कलेश। ये देख लो भाई, यहाँ पे चलो गाइस, अपना वो खाते हैं उपमा। ये ऐसा गलत उसकी सही, लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ कोई नहीं, हम लोग में दिखाएंगे। हम लोग में दिखाएंगे नहीं, दिखा के बोल रहे हैं बात। के बोल रहे हैं। ऐसे जा रही बॉम्बे में लाइफ? बॉम्बे में लाइफ तो बढ़िया रही एकदम। अच्छा जा रहे हैं ना?
वड़ा पाव खाया था ना उसके बाद मेरे जाने, उन्हें वड़ा पाव खाया मेरे जाने के बाद हाई पॉइंट पे ही, उससे अलावा नहीं खाया अपने घर के नीचे है। वहाँ पे भी सेम जैसे पहले था हमारे घर के नीचे वैसे ही है। तुम्हारे से मुझे एक सवाल पूछना है, दिल से बताना बस, सच में तुम्हारे सपने में ऊनो नहीं आया? मेरे सपने में तो माँ कसम ऊनो, मतलब मैं रात भर ना पत्ते पलट रहा हूँ, मेरे में वो सर्कल घूम रहा है, +4 आ रहा है, और किसे पूछता हूँ? नहीं दिल से बताओ, तुम्हारे सपने में आया नहीं? ऐसे कैसे होगा? मेरे में आया। सुनो मेरी बात, आप क्या कह रहे थे? जल गया वो खाता उठ के आएगा, एक और लूंगा अगर वो इतना बेकार होगा। अच्छा लगा ये भी? लेकिन भाई मैं तो आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब मेरे सपने में से 1 मिनट के लिए भी रात मेरे सपने में तो ट्रस्ट में ऊनो 1 सेकंड के लिए मेरे मन से नहीं निकला, 1 सेकंड के लिए भी। मतलब मैं पता पूरी रात क्या कर रहा था, जब मेरी आग लगी तो मुझे थोड़ा सा मतलब नींद आने में दिक्कत हो रही थी, तो एकदम से क्या हुआ, मैं पत्ते पलट रहा हूँ कि कभी मेरे पास रोटेशन आ रही है, कभी मेरे पास +4 आ रहा है। अब एकदम से क्या हुआ, मुझे नींद लगी बहुत तगड़ी, जैसे मुझे वॉशरूम जाने के लिए मेरी आँख खुली, उस टाइम फिर मैं पत्ते पलट रहा हूँ। अब मुझे इतनी इरिटेशन होगी कि मुझे ऊनो खेलना ही पड़ेगा एक चांस। तो गाइस बच्चे खा रहे हैं इडली डोसा गरम समोसा। भाई कैसे आ गए, मजा आ गया। अरे तूने जब उठाया डाला ही नहीं इसने, फोन उठा के डाला ही नहीं इसने। अभी तो आया है। हाँ तो उठा के डालते हैं ना। अबे कैसा आदमी है? अरे वो तो अभी उठाया ना पहले तो उठा लिया, आगे तो डाल लेगा अब तू। शेर कम दिमाग का है हमारा। तो गाइस आज के ऊनो का सीन कुछ ऐसा है, एंथी का फर्स्ट, मैं सेकंड और माँ थर्ड, और बाकी सब फसड्डी। मैं 4 बार उन्होंने बोलना भूल गई तो मैं फर्स्ट आती। ये तो ख्वाबों में हर बार करने से कैसे बोला कोट? ऐसे नहीं, ऐसे करके ऐसे कोट। तू नहीं थी तब, तो जब तू गई हुई थी मामा के यहाँ तब उस टाइम कोट बोल दिया। राजा मुझे आपसे जस्ट ये कंफर्म करना, जो हम लोगों ने आपको प्लान बताया वो प्लान मम्मा को डिस्कस करो, मम्मा को समझाओ। सारी फैमिली एक साथ रहेंगे, बताती हूँ। अब इतने हाउस हैं और साथ तो रहना ही है, तो साथ ही मनाएंगे एनिवर्सरी, लेकिन क्योंकि आपको भेज देंगे, लेकिन फिर आप लोगों को फिर वापस भेज देंगे। हम लोग मस्ती करेंगे और बाकी वहीं एक आधा दिन और रुकेंगे, वहाँ मस्ती करेंगे, माँ पापा राजा यूवी वापस आ जाएंगे। यूवी का स्कूल है ना, यूवी का स्कूल और आपका स्कूल, तो आप लोगों को वापस आ जाना है। अब इस प्लान में क्या गलती है, हम लोगों को क्या करना चाहिए? आप तो थोड़े कुछ नहीं खाने के, ये भी पक्की बात है, कुछ नहीं खाने। फिर यहाँ अगर है तो बस वहीं जाओ रिजोर्ट। बताओ मैं क्यों बोल रहा हूँ, बात का भी तो टाइम मिलेगा, हम थोड़ी जाएंगे बाद में, आप चले जाना बाद में। नहीं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आपकी बात। ये कह रहा है कि रिजोर्ट मना के सारे ही वापस आ जाएंगे, आप लोग बाद में चले जाना, हम थोड़ी रोकेंगे। हैं ये कह रहे हो? हाँ अब हम रुक नहीं सकते वहाँ, मतलब हाँ आपको क्या दिक्कत है हमारे रुकने से वहाँ? अगर हम रिजोर्ट में 1-2 दिन और रुक के आए तो आपको जेलसी हो रही क्या? पापा ने धोखा दे दिया गाइस एन वक्त पे। पापा जो जगह करवा रहे थे ना पूरी तैयारी, उसमें हो नहीं पाई, तो मैंने बोला चलो कहीं ट्रिप मार के आते हैं। ट्रिप भी ऐसा उस जगह को अगर थोड़ी सी रोशनी होती ना भी दिखा के लाता, जहाँ पापा बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे ना, वहाँ फिलहाल टोले भी नहीं उठे, टोले पड़े वहाँ नीचे। बात तो सब बात खत्म हो ही गई। अब मैंने कहा वो भी कर दूं, पोल खोल दूं इनकी, कैसी एनिवर्सरी मनाते थारी। बताओ अब वो भी बताइए अब हंस रहे, अब बता दो। न्यू कह रहे अनिता ऐसी एनिवर्सरी मनाऊंगा बच्चों की, कहीं से कहीं तक भी नहीं सोचने के। मैंने कहा क्या करने वाले भाई आप? कह रहे बैंड बजवाऊंगा। माँ कसम खाओ। माँ कसम। नहीं भाई यही था, मैं तो मर जाता हूँ शर्म से भाई ना। मम्मी जैसे मैं पहुंचा पापा के घोड़ी का भी तो प्लान नहीं कर रहे। 2-3 घंटे में पता वहीं पे जाना। घोड़ी गाड़ी तो नहीं माँ, क्योंकि कल मुझे कह रहे थे कि घोड़ा भी तो बुक करना है। ना मैं नहीं मम्मी। खुशी को तो अंदर रखते हैं, दुल्हन को तो वो जो रूम बनवा दूंगा तैयारी की। दुल्हन के दोस्त भी उसी रूम में। यार ये ऑकवर्ड हो जाता वो तो है ना, उसमें लैट्रिन तो है नहीं, सिर्फ बस ये है पाइपलाइन। नहीं अच्छा हुआ पापा कैंसिल हो गया। कुछ लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताओ लास्ट मोमेंट पे, जैसे वहाँ पहुंचे और एकदम से वहाँ बाजा बजना शुरू हो गया। बस मेरे में पसीने यहाँ से, मुझे वैसे पसीने आ रहे तो सोचते यहाँ किसकी बारात आ गई। ठीक है, और फिर जब हम पता लगता हमारी, तो मैं आपको क्या लग रहा मैं फेस कर पाता, और उसके बीच में रिश्तेदार खड़े हमारे 15-20 ना मम्मी। आपने तो मैंने तुझे घोड़ी पे बैठा दिया फिर। और एकदम से बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। कमरे में से
और मम्मी सामने वहाँ वो बिछवा के ना लाल रंग की वो टाट पट्टी सी, उस पे कुर्सी रख रखी वहाँ मैरून कलर की बनू, उसमें हम दोनों बैठते। रिसेप्शन चल रहा ना वहाँ वो नहीं बैठ अरे ये तो देखो क्या नाम लेता, अब तो तभी पानी पानी हो गए थे जब मैंने चंडीगढ़ आपका बर्थडे करा था। वो रशियन आई थी वेलकम के लिए, जब हाथ बढ़ा भी एक होगा, जब आँख खुली जब हुआ था, जब पता नहीं मगर पता नहीं किसने हाथ पकड़ रखे से हाथ है किसके यार। लेकिन ना वैसी अब जैसे ये मूवमेंट में बताओ कितनी शर्म आती। कल अंतिका कुछ देख रही थी तो उसमें एक लड़की कुछ ऐसा कर रही थी, मुझे लगा यार ये क्यों कर रही, कर वो रही, शर्म मुझे आ रही है। और यहाँ तो हमारे साथ ही हो जाता है ऐसा। लेकिन माँ बताओ तो क्या हुआ, जितने लोग हम लोग रिजोर्ट जा रहे हैं, यूजुअली रिजोर्ट में 5-7 कमरे मैक्सिमम होते हैं। एक कमरे की ऑक्यूपेंसी 2 होती है, साथ में +1 बच्चा हो जाता है कोई भी। 3 की ऑक्यूपेंसी होगी। ये मैं रिजोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सारे मैक्सिमम रिजोर्ट्स में ये हाल है कि 5-7 कूल से रिजोर्ट बनाते हैं। अब मैंने उन्हें कहा कि 12 या 13 कमरे तो भाई चाहिएंगे ही। 28 लोग हैं। एक भी आदमी ने नहीं हानि करी, एक भी रिजोर्ट वाले ने नहीं बोला मुझे सामने से कि भैया एक रिजोर्ट मिला, मुझे बताओ कहाँ मिला होगा। नोएडा प्रॉपर हाईवे पे ना, नोएडा प्रॉपर हाईवे पे फार्म हाउस है एक, मिला। हाँ उसमें भी 9 कमरे थे। उसने कहा कि सर एडजस्ट हो जाना। अब मैंने देखो हम उल्टे, हमारे लिए पता, हमारे लिए तो वही चाहिए भाई, एक बड़ा सा हॉल बना दो और उसमें गद्दे डालो। अब हमें ऐसा रूम हम चाहिए। लोग आपके बर्थडे पे जब लोनावला गए थे तब भी हम लोग कितने 20 बंदे हो गए होंगे, पर उसमें रूम बहुत ज्यादा थे। रूम बहुत थे, लेकिन वही है कि इसके बर्थडे पे ना, हाँ, लेकिन यहाँ तो डब 30 ही हो जाएंगे एकदम। रूम इतने थे, फिर भी हमने गद्दे एक्स्ट्रा लगवाए थे वहाँ। हाँ, क्योंकि हमें अलग सोने की आदत नहीं ना, सब चाहिए एक साथ ही। और गाइस जो कोऑर्डिनेटर है पूरी एनिवर्सरी का, उनका फोन आ गया, बात कर लो एक बार। तो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं शॉपिंग करने, कल मामा जी की एनिवर्सरी है उसके लिए। और ये बताओ मामा जी की एनिवर्सरी में खुद काम करना पड़ रहा है, भाई कोई वही बात है। वही तो मतलब मामी ने भी इनको ही भेजा, पूरे घर में से यही मिले इनको। अब मेरे समझ में आ रहा है कि बादाम ले लूंगा, बादाम सबको जब केक कटा का बादाम खिलवा दो अपनी साइड से। लो जी बादाम जी, बादाम जी। चलो अब और चीज़ देखते हैं क्या ले सकते हैं। दोस्तों मैं मामा जी को घर से कह के चला था कि सफिशिएंट अमाउंट लेना है, मुझे लग रहा है एक दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। गाइस पार्ले की तरफ से बहुत तगड़ा ऑफर है, बाय 1 गेट 1। 1 किलो बिस्कुट के साथ 1 किलो बिस्कुट, 1 किलो बिस्कुट तेरी कंपनी भाई। भाई मेरी बात तो सुनो, ये देखो तुम 1 किलो बिस्कुट भाई, मतलब आदमी के रोटी नहीं खाने का बिस्कुट कंपनी ने बाय 1 गेट 1 दे दिया, मतलब हद है, कंपनी को हैट्स ऑफ है भाई। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं घर शॉपिंग करने के बाद। एक कट्टा भर गया एनिवर्सरी का सामान। हाँ सच में एक पूरा कट्टा भरा है, तब सारा सामान आया है, क्योंकि मुझे तो अब भी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ओवर सामान हो गया। हेलो गाइस, वी आर बैक। कैसे हो? अरे इतनी जल्दी सोने का प्लान? मैं तो नीचे भी आ जाऊँ। सोने का प्लान? वाह, हम सारा सामान लिया है माँ, एक थैला भर के। यार मैं अकेला नीचे था, मैं भी ऊपर चलता हूँ, सब पता नहीं क्या कर रहे होंगे। मुझे तो लग रहा है वीडियो शूट चल रहा है अंतिका दीदी और मामी जी का। तो चलो देखते हैं। ऊपर तो आ गया मैं। हाँ ये वाइब बन रखी है यहाँ तो। हेलो दोस्तों, मामी जी एक कार्टन भर के सामान लाए हम। हाँ हम भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। मैंने जो ड्रेस पहनी है वो मैंने अलग रखी थी, मुझे ड्रेस ही नहीं मिल रही। यही बात है, मामा जी पे ड्रेस नहीं है। मामा जी कल पहनने के लिए, भाई सच बताओ मैंने एक्सपोज कर दिया आपको, ड्रेस नहीं है ना आप पे पहनने के लिए। बात सुनो, मैं कल को अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन लूंगा। ये मैं भी पहन लूंगा। ठीक है ना अपना ड्रेस ठीक है। करना भाई। यार गाइस मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। मैं और अंतिका पिछले 2 घंटे से कपड़े चेंज करके देख रही हूँ और मेरा दिल टूट गया है। मैं ये बॉडीकॉन ड्रेस सोच रही थी कि एनिवर्सरी पे पहनूं, ठंड भी नहीं लगेगी। मैंने ऐसा सोचा कि यार ये वैसी ड्रेस है ना जैसे बर्थडे पहनी थी। तो मैंने बर्थडे की ड्रेस छुपा के अचानक से पूछा, सुबांशु ये ड्रेस मैं लास्ट बर्थडे पे पहनी थी ना? कहता हाँ हाँ। इससे पूछा, कहता हाँ हाँ। मैंने क्या बोला? आपको तो मैंने आते बता दिया था। मैं एज ए पति ये थी वो ड्रेस। हाँ तो गाइस ये वो ड्रेस थी जो मैंने पहनी थी और ये ड्रेस। लेकिन बाबू बहुत डिफरेंसेस है यार, कितनी। जब कोई एकदम से देखेगा लगेगा मैंने वही ड्रेस पहनी है। ये तो घर पे ही है। तो अब एक काम करो ना, इसके ऊपर व्हाइट वो डाल दो, कुछ क्या नाम है उसका, इसका पेंट डाल दो, व्हाइट पेंट है ना, फिर डिफरेंशिएट हो जाएगी। मैंने नीचे की ड्रेस लेगी माँ के पास, जो मैंने सोचा कि पहन सकती हूँ। मैं कहा माँ ये ड्रेस बहुत लूज है, इसको टाइट कर दो। जब मैंने पहन के देखा वो तो टाइट हो गई। एक काम कर लेते हैं, चलो मैं बता रहा हूँ, जिससे दोनों को इजी भी हो जाएगा और सबको पता लग जाएगा ये दूसरी है, ये तो तुम पहन लो, नहीं ये मैं पहन लेता हूँ। तो अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा, इस पे कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगा ये है वो जो दूसरी लिख दो। नहीं इस पे पहन के गले में वो टांग ली थी। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैंने ये दूसरे वाली है, ये दूसरे वाली है। और मैंने पहले वाले बाल निकल के हल्के जो पहले चलते थे, कूल लग रहे मेरे बाल यार। पापा तो भाई बर्थडे भी वो हमें एनिवर्सरी भी विश नहीं कर रहे और पहले ही सो गए। बस यही क्या मैं तो समझ नहीं आ रहा क्या लेके जाऊँ। आपके बर्थडे एनिवर्सरी का ब्लफ हुआ पापा की वजह से पास आ रहा पापा की है ना। माँ ने सही कहा कि अगर पापा फेक प्रॉमिस नहीं करते ना तो हम ज्यादा कुछ प्लानिंग करते। वैसे देखा था ना बाबू ध्यान से, तो मुझे इमोशनल भी हो रहा हूँ पापा के लिए
पापा की भी गलती नहीं है, पापा के बहन पर धरे लेकिन वो तो ठीक यार हुआ पर नहीं। पापा नानू ने मेहनत तो करी, कम से कम गेट लगवा दिया उन्होंने प्लॉट में, कितनी मेहनत करी। तो अब अंदर के लोग अंदर रह जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, बाहर के बाहर। ये तगड़ा मेहनत कर दिया आपने। देखो अंदर खड़ा रहे, देखो हमारे दोनों रूम में कपड़े दोनों रूम में। ये देखो भाई, 150 से ज्यादा ड्रेस निकाल दियोगे। किसी की एनिवर्सरी ऐसे ना आएगा इस यहाँ मामी जाएंगी, ये तो कंपलसरी है, तो हर जगह मिलेगा आपको। थैंक यू बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से बोलने के लिए। आपका बाबू इतनी सारी शॉपिंग करके लाया आपके लिए, जिससे कल को आपको यार स्नैक आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आते हुए बुखार ना होता ना आपको तो मैं ड्रेस लेके आती है एक और। यार बाबू आपने थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचा। मेरे लिए भी सोचा थोड़ा बहुत कि मेरे पास कुछ है नहीं, यही पहन लूं। वो आपकी गलती है, आपके पास नहीं है, आप टेंशन नहीं ले रहे, मैं टेंशन ले रही है। नहीं मैं तो सुबह ही कुछ कर लूंगा जुगाड़ इनमें से। चलो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, अच्छा ड्रेस पहनने की जरूरत ही नहीं है, नाइट सूट पहन के सब नॉर्मल पहन सकते हैं, अब की बार एनिवर्सरी ऐसे मनाते हैं सब नॉर्मल कपड़ों में। सबको नाइट सूट पहनना है। मैंने तो सुंदर सी ड्रेस पहनी, मुझे सीधा बोलो ना, आप पे कपड़े नहीं है। हाँ यही तो बोलना चाह रहा था बस मैं। अरे यार, बढ़िया ये लोअर पहनूंगा काले रंग का, काली वर्दी अपनी। तेरा मन तो लग रहा है ना, मस्त अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया है ना। अगर रैंकिंग करे बॉम्बे से बढ़िया मजा आ रहा है ना। तो हो गए, वहाँ तो अकेले पड़ी रहती हूँ मैं। यस यहाँ बढ़िया मजा आ रहा है। हम शूट भी कर लेते हैं, आज हम लोगों ने शूट नहीं किया बिकॉज हम लोग तैयारी में लगे। कल हम लोग बहुत सारा शूट करने वाले हैं। जीजू को फोन आ गया था, आने वाले जीजू होपफुली तेरे नहीं मेरे नहीं 45 मिनट में 40 मिनट में यहीं आ जाएंगे। और गाइस पापा आएंगे, बैंड बजे बजाएंगे। मुझे बहुत तेज भूख लग रही, खाना खाते हैं। भाई वाह, चलो खाना खाते हैं सारे भाई, मुझे बेनता भूख लग रही। तो गाइस अब चल के हम लोग खाना खाते हैं और खाना खा के ओनो खेलते हैं। बाबू सुनो, अगर मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहनूं, फ्लोरल पैंट पहनूं, ओहो गजब। आपके लिए कुछ भी और बताओ। हाँ, ये केक कटिंग के टाइम पे पहन लूंगा, फिर बाकी मैं दिन भी सोच रही हूँ कि मैं ना, मेरी ड्रेस है ना जो वो 1 शोल्डर है, तो मैंने माँ को बोला मैं क्या तो एक शोल्डर पर जट हाथ रख लेगा थोड़े। माँ ने एक चीज बोली, बताओ। माँ ने बोला, मैंने बोला माँ मेरी नहीं वो सुनी। भी ऐसा तगड़ा मार दिया, तो ये तगड़ा मार दिया रैंकिंग करे शोल्डर है जट जाके। मैंने माँ को ये बोला कि माँ मेरे को शोल्डर से ठंड लगी, तो माँ ने बोला तो क्या हो गया, थोड़ी देर तो केक कटिंग करना, जब तक पहन लियो। तो माँ ने काफी कोशिश करी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ नहीं पा रहा। तो तुम रहने दो, नहीं रुक जाइए तुम, मैं मना कर दूंगा। सुनो कल के ब्लॉग में आपने बोला ना, अगर तुम्हारी एनिवर्सरी जब पंजाब जाके मना के आओ, तो सब लोग उस पे कर रहे हैं कि भैया का जोक बहुत अच्छा लगा। मैं बोला नहीं कि अगर तेरी अकेली की तो जाके पंजाब मना। हाँ मैं तो सही कह रहा हूँ भाई। और आज तो मैंने शोल्डर वाला जोक कैसा मारा गाइस कमेंट सेक्शन में, शोल्डर जट चक के आगे चक के नहीं, शोल्डर चक के नचदी है सोनी मुट्टियां। मम्मी जी कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता, कुछ प्लेन पकड़ चल के दोनों पंजाब में बनाना बात पड़ता करेंगे, है। चल दोनों पंजाब में बात करेंगे। कल्लू की पाएगा मेरी एनिवर्सरी पे, तू मुंह चलावेगा या कुछ पावेगा भी? अरे आपा तो खाना जा रहे, तो उन्हें पकान जा रहे की आउटफिट खान जाना पे तू चलो भुख पई है 10 मैं तो खांदा खाना। कांदा काना कांदा काना। पंजाब में बात कर, की पाएंगी तू कल? की पाएंगे तो कर। सुन लो इधर इधर देखो, देखो मैं क्या अरे थोड़ी ड्रेस वालो वाशी। आप मुझे कहते हो तो- इसकी आधे से ज्यादा पैकिंग नीचे हो चुकी है, और ये एक रात के लिए इतनी ड्रेसेस और लेके जा रही है नीचे। गाड़ी में स्पेस नो, सिर्फ अपने अरे बलबूते शूट पर करना उठाओ। है इसीलिए। शूट कर दूंगा यही तुझे भी। ओके गाइस तो अभी जल्दी चलते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। की हाल चाल है छोटा? बहुत बढ़िया, पंजाबी च गल करांगे आपा कल। आंदी नहीं थोड़े किसी और नाल करना बस हफ्ते करवा दे फेड वो। हाँ सो ये ना, मैं तो चंगा वीर है, ये तुसी बताओ। मैं बताऊं सच में गाइस, मैं इस घर में सबसे कम मेंटेनेंस का आदमी हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द बच्चास। शुभांशु भी, आर्य भी, सिड भी, मनी भी, शौर्य भी। ये लोग अपने बालों को लेके इतने डेडिकेटेड। अब मैं बाल ही तब कटवाऊंगा जब ये इतने हो जाएंगे और भद्दे लगने लगेंगे, दाढ़ी यहाँ भाग जाएगी। क्योंकि मैं बार बार ग्रूमिंग नहीं करा सकता। मुझे ऐसा है कि इतने दिन बाद ग्रूमिंग कराऊं कि जो दर्द हो रहा है। मगर उन्होंने क्या ठंड हो रही है। बाबू पहन कुछ ऊपर है, ये पहन के दिखाओ ना आपको पहले। वो तो पहननी नहीं आपने, फिर भी फिर क्यों पहन के दिखा रही हो जब नहीं पहननी वो? परसों पहन लूंगी, परसों भी तो इधर। परसों कुछ नहीं है। क्यों परसों कुछ नहीं है? एनिवर्सरी का अगला दिन है, हमारा रिसेप्शन था उस दिन मैं बना हुई है। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा तक हमारा। कुछ मिल जाएगा गाइस, वी हैव बहुत सारे क्लोथ्स, डोंट वरी। कुछ अच्छा तो पहन ही लूंगा मैं, डोंट वरी गाइस। पहन लो, दोनों मैचिंग करेंगे। मैं भी वही सोच रहा था, मम्मी को पता नहीं क्या चिढ़ेगा। Twinning करेंगे। ये वाली जैकेट ना मैंने बहुत कम किसी भी ओकेशन पे नहीं पहनी मैंने। कैसे नाराज से मारेंगे जीजू? हेलो जीजू। जीजू ये आए काफी टाइम बाद ना जीजू, आए काफी टाइम बाद ये। हाँ बेटा तभी तो मुझे पता है, आपने कहना काफी टाइम बाद देखा है। जीजू वो एक लड़की और है, वो मिलने की नहीं वो।
यार ये तो सच में बहुत छोटी सी है ना? मुझे तो माँ ने बताया था। मैंने कहा माँ अरे दीदी इससे मिल लो यार, ये दूसरी आंटी का है। हाँ ये साला किसी के बीच में घुसना है इसको भी सबके। तुझे नहीं मिली है? सीरियस यार, छोटू होने का कोई और कारण है? सुबह चलेंगे। मीटिंग है इसमें आपकी? नहीं सीरियस, ये तो मुझे छोड़ना आया था, कैब नहीं मिली, मैं तो पता नहीं, मैंने कहा मूड खराब हो नहीं हो सकता है ऐसा, बुला नहीं मिली, मेरी कसम खाओ। इसीलिए करा मतलब नहीं प्रैंक कर रहे, मेरी कसम खा लो भाई, देखो यहीं पे सब, मेरी कसम खाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो पहले ही बात में आपको ये कहेगा मेरी कसम खा लो और बस बात बस मैंने कहा वहीं फंस जाओगे तुम। सोगे बच्चे, सोगे बताओ मैं हम उठाएंगे लेकिन नहीं दीदी मेरी बात तो सुनो, अभी सुनो दीदी, अभी चाहे मेरा मन तो सो जान दो अभी नहीं, हम। माँ मुझे नहीं करती है, वो इतना तो आएगी मैं सो जाऊँ, फिर मैं उनकी तो पैकिंग वैकिंग दीदी कुछ नहीं यार बच्चों वो की। सुबह कर लेंगे दीदी, अब रोटी खाते हैं पहले सबसे जरूरी, मैं मर गया भूख, फिर उठाइयो बाद में, चाहे उठाना तो अगर माँ को थोड़ी देर और सो जान दो। एक चीज और करेंगे दीदी, एक बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा है, जल्दी आओ बस। अरे खाना लेकर आओ, यहीं बैठ कर बात करेंगे उस पर। गाइस फाइनली दूसरा गिफ्ट मिला। नितिन कैमरे में देख रहे हैं, पीछे छुपा के लाइयो। वाह थैंक यू सो मच। आपने यहाँ बनवा के लाई ना? वही वाला तो नहीं लाए? नहीं इसका फ्रेम इसका अलग फ्रेम था। होता ना। और देख मैंने ना गिफ्ट रैप नहीं कराया क्योंकि तुझे पता भैया को तेरे कांच में भी रहना पसंद नहीं है। नहीं ये ठीक करा आपने। वो भी इसलिए लगवा दी थी उन्होंने कि डस्ट नहीं बैठेगी। नाइस। ये फोटो गाइस मुझे इतनी पसंद आई थी, जिस भी बंदे ने बनाई बहुत अच्छी बनाई थी, क्योंकि ये वाली फोटो ना गाइस बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, फेस वगैरह लिप्स वगैरह से भी, तो भी सेट हो गई। लेकिन चलो भैया को वाले भैया वही बैठाओ। अब हाँ नहीं, अब मायो कह रही इस वाले थी, भाई को तो ना मायो अब अंदर इसको वहाँ अंदर बिठा ले। अंदर बिठा देंगे माँ, है ना? वाह ये बहुत अच्छी है। लेकिन गाइस धीरे धीरे इतने पुराने हो गए, बस क्या बताऊं 10 ही साल की तरह बढ़ गया रिश्ता, 10 साल की तरह। Congratulations, happy birthday, wish you a very very happy wedding anniversary, happy anniversary। बाबू वालों दे दे चॉकलेट। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मतलब हम लोग इतने ज्यादा हल्ला गुल्ला क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि राज अंदर सो रहा है इसलिए हम सारे राजकुमारी शोगी मेरी, धीरे धीरे बोल रहे मेरी हैं। राजकुमारी शोगी। नहीं वरना सबको ही लेगा ना, इतने एक्साइटेड से क्यों नहीं है? बोले Congrats. गाइस हमारी शादी को फाइनली 6 ईयर हो चुके हैं आज कंप्लीट। 7वां साल स्टार्ट हो गया। आला पूरा रीजन, मेरी बात की मेरी बात। ओ क्या गजब बात, आला पूरा रीजन कंप्लीट हो गए ना, 7वां लग गया, तो 7वां शुरू हो गया मतलब कल से। आला पूरा रीजन। अगले साल कहेंगे 7 हो गया, 8वां लग गया। मेरी मैच नहीं कर रही। भाई जीजू नहीं मैं उस वे ये पक्का कोई किताब पढ़ रही है। क्या बात, मैं उस वे में नहीं बोल रही, मैं इस अब इसमें मैं बोल रही मैं इस वे में बोल रही कि कितनी जल्दी 1 2 3 4 5 6 7 इतनी जल्दी साल, पूरे 365 दिन में साल हो रहा है। भाई मम्मी ये पक्का कोई रीजनिंग की बुक पढ़ रही है। अगली एनिवर्सरी पर जानवी भी होगी। ओ इसने भी पढ़ ली बुक। वो तो इसके बर्थडे पे भी होगी। ये भी किताब और भैया आपके बर्थडे में भी होगी, यार ये बात तो सुन, और राजा के बर्थडे में भी, और राजा भैया के बर्थडे में भी। अपना बर्थडे भी होगा उसका। माय गॉड। मैं तो मेरी बात सुनो, मैं तो आज से प्लान चेंज कर रहा, मैं तो मुझे आज से यही पढ़ाएगा राजा को भी। भाई पता 6 साल लगे खुशी की ये चीजें जानने के लिए मुझे। मेरे अंदर की वो इमोशन समझे, मैं कह रही थी यार 6 साल कितनी जल्दी हो गए। हाँ ये जल्दी तो नहीं हुई। मतलब ऐसा लग रहा है 6 कल साल कोई में तो हो गए, शादी 6 हुई साल। थी अभी कल शादी। अभी मैं वहाँ फर्श में नाच रही थी नंगे पाँव। अब शादी से एक दिन पहले अभी आई थी आप जब वहाँ फोन रख के उस पे जिन्ने पे वीडियो बात तो बनाओ। ये मतलब वाह। एक हमें अर्जेंट वीडियो शूट करनी थी जिसके लिए हमें पापा और माँ की जरूरत थी, तो हम लोग पहले ऊपर चले गए थे। तो पापा ना गुग्गी बन गए, गुग्गी, और सो गए 10 बजे तक। पापा सो गए, सब काम कर लिया पापा ने अपने। अब हम लोग नीचे आए, नीचे आके बैठ गए, खाना वाना खाने लगे। मैं चलो पापा सो गए, मैंने ब्रांड को बोल दिया कि आज पॉसिबल नहीं, कल शूट करेंगे बहन। थोड़ी देर बाद आके बैठ गए और बढ़िया बस उसने ठंडू कर दिया भाई। नींद भी खुल गई, आवाज भी खुल गई, सब ओके हो गया। मगर इतना बढ़िया फील कर रहे थे, फिर शूटिंग करते हैं
6 साल से। केक अच्छा है। आशीर्वाद करो पति से बेटा आपकी लंबी आयु के लिए। सदा सुहागन रहो। जानवी को भी दो। लड़की हो हमारे इस बार। सो गाइस सब लोग आते हैं अपनी तैयारी में लग गए। दी, जीजू और माँ बच्चों की पैकिंग कर रही हैं और ये भी अपनी पैकिंग में लगी हुई है। सिर्फ मैं ये एक ऐसा आदमी जो कोई पैकिंग नहीं कर रहा और जिसे ये नहीं पता कि कल क्या करने वाला है। मैं मतलब मैं कल क्या पहनने वाला हूँ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे आराम से, मेरे पास 1 घंटा होगा, मैं आराम से उठूँगा, तसल्ली से रिलैक्स करूँगा, नहा धोऊंगा, रेडी होऊंगा। हाँ जी, मुझे कितना टाइम लगेगा तुम्हें? आधा घंटा और? भाई तुम सोगी 2 बजे? नहीं 3 बजे। अब तुमको पैक लगाना है। बेटा आधा घंटा बोला ना आपने भी, या आपको आधा घंटा लगेगा? आधा घंटा ऊपर जाने लगेगा, फिर मुंह धो के शीट मास्क लगा के तो आपको अब 3 बजे होगी सो गया, 6 बजे उठ जाओगे? नाइस। तो गाइस मैं पहले सो जाता हूँ। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जाने से पहले करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम लव यू। सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।